आई एम कंचन। जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में सेल के बारे में थोड़ा बहुत बताया, एक में आपके जो आने वाली वैकेंसी है उसको बताया है और एक वीडियो में अभी मैंने आपको सेल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताया है, उसको आगे बढ़ाते हुए बताती हूँ। ठीक है, सेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, आपको पता है। ठीक, इसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। सेल अब लिया कहाँ से गया है? ये लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से सेल की उत्पत्ति हुई है, जिसको अगर सेलुला का जो अर्थ देखें कि लैटिन भाषा में सेलुला का अर्थ क्या है, तो उसको हिंदी में हम कक्ष कहेंगे। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल नाम जो होता है वो क्या होता है? साइटो। सेल नहीं होता है, सेल उसका अंग्रेजी नाम है और इसको बायोलॉजिकल नेम इसका साइटो है। इसीलिए वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम सेल की स्टडी करते हैं उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, जो सजीव एक ही कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, ये क्या है? वह एक कोशिकीय जीव है। अब वह सजीव जो कि एक से ज्यादा कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं, जिनका निर्माण एक से ज्यादा कोशिकाओं के द्वारा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय या मल्टीसेल्युलर। जैसे पादप हो गया, मानव हो गया आदि, ये जो है वो क्या है? मल्टीसेल्युलर होते हैं। ठीक, अब इसके जो कोशिका है उसकी खोज किसने की थी? अगर हम खोज कहें तो क्या है? खोजकर्ता उसके रॉबर्ट हुक है, जिन्होंने खोज तो किया था लेकिन क्या है था वो? मृत कोशिका थी। अब उसके जब आगे जाते हैं तो फिर उसके बाद इनके काम से, रॉबर्ट हुक के काम से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे एंटोन वॉन लीवेनहॉक, जो कि एक लेंस काउंटर थे। उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी और उन्हीं को ही माइक्रोबायोलॉजी का मतलब पिता कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जैसे रॉबर्ट हुक ने जब इसकी खोज की तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अब खोज कहाँ से की थी? एक बॉटल था, उस बॉटल पे कॉर्क का ढक्कन लगा हुआ था, उस कॉर्क को उन्हें उठा के देखा तो जब उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसका जो आकार था वो एक वर्गाकार के आकृति में बना हुआ था, इसलिए उसको उन्होंने सेल नाम दिया और वो एक कक्ष के समान लगा, इसलिए उसका नाम उन्होंने सेल दिया। फिर उसके बाद उन्हीं के काम से एंटोन वॉन लीवेनहॉक काफी प्रभावित थे, तो उन्होंने क्या किया? जीवित कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका खोज की। ठीक है, फिर उसके बाद अब आते हैं कि अब आकार के बाद अगर हम कहें कि जो कोशिका है वो किन किन आकार मतलब शेप जो बताते हैं कि जैसे कि कोशिका है वो के सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो जो सबसे छोटी कोशिका है वो क्या है? माइकोप्लाज्म, जिसको PPLO भी कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो आकार होता है वो 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर तक होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी जो कोशिका होती है उसको सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं, जिसकी जो आकार होता है वो 6 इंचेस का होता है, 6 इंचेस डायमीटर का होता है। ये तो हो गया कि ओवरऑल में जो कोशिका का आकार है सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन सा है। जब हम मनुष्य की बात करते हैं कि मनुष्य में जब कोई क्वेश्चन दो तरीके से आता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, फिर उसके बाद अगर पूछ दे कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, और उसके बाद पूछे मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो जो मनुष्य में सबसे छोटी सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो नर्व सेल होती है, यानी जो तंत्रिका कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। इसको न्यूरॉन के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो ओवम होती है, जो जनन का काम करती है। ठीक है, और जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो स्पर्म, यानी पुरुष का जो शुक्राणु होता है वो सबसे छोटी। अब हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं कि जिन्होंने
सेल को खोजने में मदद की और सेल के क्षेत्र में काम किया है। मतलब उनकी हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जो है वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक सबसे पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने कोशिका के क्षेत्र में कोई भी कार्य किया है। वो इंग्लैंड के निवासी थे जिन्होंने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी और अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इन्होंने क्या इसका सेल का वर्णन किया था। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने बॉटल के कॉर्क, जो बॉटल में कॉर्क होती है, जो उसका ढक्कन होता है, उसको वो अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र से बहुत ही ध्यान से देखा। जब ध्यान से देखने पे इनको वो क्या एक मतलब अलग अलग क्यूब्स की तरह अलग अलग आकार के वो दिखाई दे रहे थे जो कॉर्क के सेल थे। तो उसको देख के इन्होंने ऑब्जर्व किया और उस कोशिका को सेल नाम दिया। वो जो सेल कोशिका थी वो एक मृत कोशिका की, अगर कहा जाए कि किस कोशिका की खोज की थी तो इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। फिर एंटोन वॉन लीवेनहॉक को एंटोन फिलिप्स वॉन लीवेनहॉक भी कहा जाता है। ये डच के वैज्ञानिक थे। जैसे मैंने अभी बताया कि ही इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने 1676 में बैक्टीरिया की इन्होंने जिसकी खोज की थी वो क्या थी, जो जीवित कोशिका की खोज की थी उसका नाम बैक्टीरिया था। ये जल को इन्होंने बहुत ही ध्यान से अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जब जल को इन्होंने देखा तो वो एक प्रोटेस्ट के समान इनको समझ में आया, तो उसका नाम इन्होंने पहले एनिमल क्यूज रखा। फिर एनिमल क्यूज को फिर इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया नाम दिया। ये वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार किसी ऑर्गेनिज्म को जीवित रूप में, मतलब किसी जीवित ऑर्गेनिज्म को अपने आंखों से देखा था। फिर उसके बाद जब हम इन दोनों लोगों का भाई इतिहास में इनका नाम है, फिर जो खोज करता थे सेल के, अभी जब मैं कोशिकांग पढ़ाऊंगी जो ऑर्गन्स ऑफ सेल होते हैं उससे जुड़े हुए जितने भी वैज्ञानिक हैं मैं फिर उनके बारे में बताऊंगी। वो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ऑर्गन्स ऑफ सेल्स की खोज की थी अलग अलग, जैसे गोल्जी कॉय है, सेंट्रोसोम्स है, न्यूक्लियस है। तो उन सब का नामकरण किसने किया था जब मैं वो पार्ट पढ़ाऊंगी तब उसमें बताऊंगी। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं थियोडर सॉन एंड मैथियस जैकब स्लाइडेन। इनको आप एमजे स्लाइडेन भी कहा जाता है। ये जर्मनी के निवासी हैं। पूछा जाता है कि कौन सिद्धांत कोशिका के सिद्धांत की खोज किसने की थी या फिर कोशिका का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तब हम ये कहेंगे थियोडर सॉन एवं स्लाइडेन ने उसको प्रस्तुत किया था, जो कि जर्मनी के निवासी थे। अगर हमको जैसे ये हो जाए, अगर ये पूछा जाए इसमें से कौन से पशु वैज्ञानिक थे, कौन से वनस्पति वैज्ञानिक थे, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि स्वान मतलब क्या होता है, कुत्ता। ठीक है, कुत्ता क्या है, एक जानवर है। तो जो एनिमल के जो वैज्ञानिक हैं, एनिमल साइंटिस्ट थियोडर सॉन एनिमल साइंटिस्ट थे और मैथियस जैकब स्लाइडेन ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। फिर उसके बाद रुडोल्फ वार्चा का भी नाम आता है। थियोडर सॉन और स्लाइडेन जो है ये इन्होंने थ्योरी जो आपकी है, थ्योरी के 3 स्टेटमेंट्स हैं। तो 3 स्टेटमेंट्स में से जो 2 स्टेटमेंट होते हैं वो इन दोनों लोगों ने दिए थे और जो उसका तीसरा स्टेटमेंट है वो रुडोल्फ वार्चा ने दिया था। कि मैंने बताया कि थ्योरी क्या है वो सॉन और स्लाइडेन ने प्रस्तुत की थी और उसके 2 स्टेटमेंट प्रस्तुत किए थे सॉन और स्लाइडेन ने, और जो तीसरा स्टेटमेंट था वो रुडोल्फ वार्चा ने प्रस्तुत किया था। तो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट जो है, तो उसका फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। हम जब भी किसी कार्य की बात करते हैं, कोई कार्य प्रस्तुत किया जाता है तो वो कार्य किसी न किसी सिद्धांत पे आधारित होता है। तो सेल की जब हम बात करें तो उसका सेल का भी एक सिद्धांत है, वो कि उसी सिद्धांत पर ही वो भी कार्य करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल। अगर हम ये कहें कि हर सजीव चीज, जिस भी चीज में प्राण है वो किसके द्वारा बनी हुई है, वो सेल के द्वारा बनी हुई है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ
लाइक जो सेल है वो क्या है, आधारी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, हमारे जीवन की आधारी संरचनात्मक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हर जो भी कोशिका होती है उसका कोई न कोई आकार, उसकी कोई न कोई एक रचना होती है, वो किसी न किसी आकार का होता है, ठीक है। और हर एक कोशिका का अपना एक विभिन्न कार्य होता है, तो वो इसी सिद्धांत पे काम करती है। द थर्ड स्टेटमेंट जो कि रुडोल्फ वार्चन, ये तो स्टेटमेंट आ गया, तो ये कोशिका के पूरे कार्य को प्रतिपादित नहीं, ये सिर्फ दो स्टेटमेंट कोशिका के पूरे कार्य को नहीं प्रतिपादित कर रहा, मतलब बता नहीं पा रहा था। तो रुडोल्फ वार्चन ने इसके बहुत लोगों ने काम किया। रुडोल्फ वार्चन ने क्या किया कि उसने कहा कि मैं एक और स्टेटमेंट प्रस्तुत करता हूँ कि जो इसको पूरा कंप्लीट बताता है, सेल के कार्य को समझाएगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज जो कि रुडोल्फ वार्चन ने दी थी, एवरी सेल कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी सेल होता है वो किसके द्वारा बना हुआ है, वो अपनी मातृ कोशिका के द्वारा ही बना होता है। कोई भी सेल या कोई भी कोशिका जो होती है वो क्या होती है, एक नवीन कोशिका को, जो कोशिका विभाजन होता है, यानी कि एक कोशिका दूसरी कोशिका को जन्म देती है कोशिका विभाजन के द्वारा, ठीक है। तो द थर्ड स्टेटमेंट इज एवरी सेल कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में मैंने बताया है कि हिस्ट्री ऑफ सेल एंड थ्योरी ऑफ सेल में बताऊंगी। तो मैंने आपको बताया, आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं वीडियो बहुत छोटा छोटा बना रही हूँ, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बनाऊंगी, अभी मैं न्यू टीचर हूँ, न्यू यूट्यूबर हूँ, तो अगर मैं आपको बहुत बड़ा लेंथी अगर पढ़ाऊँ, अगर मैं आधे घंटे का 1 घंटे का वीडियो बनाती हूँ तो आपको शायद आप बोर हो जाओगे। तो इस वजह से मैं वीडियो बहुत ही छोटा छोटा बना रही हूँ, ताकि आप उसको देखो, समझो, और जो भी मेरे स्टूडेंट्स इससे जुड़े हुए हैं वो इसका फ़ायदा उठा सके और वो बोर ना हो। और जो मैं बताती हूँ, कुछ तो चीज़ें मैं बोर्ड पे बताती हूँ और कुछ चीज़ें मैं जो आपको सिर्फ बता रही हूँ, लिखा नहीं रही हूँ, तो आप उसको आप नोट डाउन अपनी कॉपी में जरूर कर लीजिए।